जी हां, नक्सलियों पर अब अंतिम प्रहार की तैयारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दे दी है मार्च 2026 की, और अब कुछ ही महीने बचे हैं जब ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी और इसीलिए अंतिम प्रहार करना शुरू कर दिया गया है। नक्सलियों से बातचीत करने का क्रम पिछले दिनों चला और इस दौरान कुछ समय दिया गया उनको ताकि वो समर्पण करें, पुनर्वास करें और पुनर्वास करके मुख्य धारा में आएँ। कई बड़े नक्सलियों ने ये रास्ता चुना, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो कि इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। ऐसे में कल के बाद लगातार मुठभेड़ों का सिलसिला जारी है और फोर्स अंतिम प्रहार के लिए जंगलों में आगे बढ़ चुका है, और इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि अब जो मुठभेड़ हुई है उसमें करीब 20 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज के लिए रायपुर उनको रिफ़र कर दिया गया है। सभी शहीद जवानों में आरक्षक मोनू, आरक्षक दारकू और घायल जवानों में सोमदेव यादव शामिल हैं। इन जवानों को फिलहाल श्रद्धांजलि दी जा रही है और मुठभेड़ का क्रम अभी भी जारी है। 20 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं, ये संख्या और आगे बढ़ सकती है। बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच अब जितने नक्सली बचे हैं उन्हें मुठभेड़ कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। क्या कुछ कहना है इस पूरी मुठभेड़ पर वहाँ के आईजी का, वो आपको सुनाते हैं। पी सुंदर राज क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती पुटनार क्षेत्र में जो माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका कर सर्चिंग के दौरान अलग अलग अवधि में अलग अलग संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। लगातार कल शाम रात तक भी सर्चिंग ऑपरेशन और आज 4 तारीख पुनः भी सर्चिंग अभियान प्रारंभ कर अभी तक लगातार आसपास इलाका में कॉम्बिंग सर्चिंग जारी है। अभी तक अपडेट है, टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। चलिए, तो 20 नक्सली मारे जा चुके हैं और 3 जवान भी इस घटना में शामिल हुए हैं। अभी तक रिकवर बॉडी नक्सलियों की 20 हो चुकी है और बढ़ सकती है ये संख्या, ऐसी बातें कही जा रही है। इस पूरे मुठभेड़ के बाद जो रुख सरकार का है वो पक्ष रखने के लिए हम सुन लेते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। तो लगातार नक्सली हताहत हो रहे हैं और इस पूरी मुठभेड़ को आगे भी जारी रखा जाएगा, ऐसी जानकारियां आ रही है। दंतेवाड़ा के विधायक चैतराम अटामी इस मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। बीजापुर जिला और दंतेवाड़ा जिला की सीमा के में लगे हुए कल पुलिस के जवान गश्त में निकले थे और नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुआ है। और इस मुठभेड़ में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं और हमारे जवानों ने भी 18 नक्सलियों को मार गिराया है। और ये लड़ाई आप सब लोगों को मालूम है, लगातार लड़ाई चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ से पूरे नक्सलियों को सफाया करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा ठान लिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और हमारे
प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर लगातार यह लड़ाई चल रहा है और लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। चलिए, तो नक्सली लगातार ढेर हो रहे हैं और सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखा भी रही है और समय खत्म होने के बाद अब अंतिम प्रहार उन पर शुरू हो चुका है। क्या हालात हैं उन इलाकों में, सीधे रुख करते हैं पहले जगदलपुर का, जहां पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जुड़ेंगे। उसके बाद जाएंगे बीजापुर। सबसे पहले धीरेन्द्र से जुड़ेंगे, ज़्यादा अपडेट लेंगे और उसके बाद बीजापुर का रुख करेंगे। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि ये अंतिम प्रहार लगातार जारी है। अंतिम प्रहार नक्सलियों पर किया जा रहा है और इस प्रहार के तहत अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। रामचंद्रम हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजापुर से, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। रामचंद्रन, बताइए क्या स्थिति है मुठभेड़ की, कितने लोग हताहत हुए हैं और इन जवानों को जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताइए। कैसे एम्बूश में फंस गए थे या आमने सामने की लड़ाई में ये हताहत कैसे हुए? जी, ये मुठभेड़ है 3 दिसंबर के सुबह 9 बजे से चालू होती है। अंतराज जो सीमा है पश्चिम बस्तर डिवीजन के साथ बटालियन पीएलजीए का दूसरा बटालियन है, उसके जो कमांडर वेल्ला जो मुड़ियम जो बताया जाता है, जो पेद्दा कुरमा की इसी क्षेत्र का कुख्यात माओवादी में से गिना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जब दिनेश मुड़ियम आत्मसमर्पण के उसके बाद पूरे एरिया का इंचार्ज इन्हीं के हाथों में था। जब से ही पुलिस इनकी हर एक मूवमेंट पर निगरानी बनाकर रखी थी। यही वजह है कि पिछले दिन जो सूत्र के माध्यम से जानकारी मिला, इस पर जो दंतेवाड़ा की टीम है कोबरा एसटीएफ डीआरजी बीजापुर और दंतेवाड़ा का ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। केस केतलूर को गंगालूर का पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 9 बजे से। लगातार अलग अलग क्षेत्रों में रुक के मुठभेड़ आ रही थी, इसकी पुलिस भी अपडेट कर रही थी। पूरी मीडिया की भी खबर नजर बना के रख हुआ था, क्योंकि इस क्षेत्र में जो बच्चे माओवादी है इसी क्षेत्र में थे जो यहाँ के माओवादी सरेंडर नहीं किए हैं। कि कहीं ना कहीं पुलिस लगातार इनकी मूवमेंट पर नजर बना के, इसी बीच 9 बजे से जो मुठभेड़ की खबरें निकल कर आ रही थी, पुलिस के सूत्र बता रहे थे कि बड़ी संख्या में जो माओवादी है वो पुलिस की घेरे में फंस चुके हैं। लेकिन माओवादी क्योंकि ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे, सुरक्षा बलों को भी काफी प्रयास करना पड़ा उनके आसपास जाने के लिए। इसी बीच बताया जा रहा है कि जो जवान हताहत हुआ है, तो ये बताया जा रहा है सर्चिंग के दौरान इन्हें गोली लगे, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ किस दौरान हुई। लेकिन इसी मुठभेड़ में कल 12 जब माओवादी बताए जा रहे थे। आज जो बस्तर आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जो 18 नक्सली वो मारे गए हैं और जवान अपनी ऑपरेशन में लगे हुए हैं और सर्चिंग भी कर रहे हैं। और भी जो अपडेट होगा 3 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी, उस पर जानकारी दिया जाएगा। लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी भी देख सकते हैं कि वेल्ला ऐसा नक्सली जो ऑटोमेटिक हथियारों से जो लेस टीम के साथ था, और बताया जाता है पीएलजीए के जो कमांडर के साथ ही साथ इंटेलिजेंस जो सूचना तंत्र है उसका भी कमांडर इन चीफ माना जाता है वेल्ला, क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी सूचनाएं लेना रहता है, यही सूचनाओं में मुख्य भूमिका लोगों में लेने में इसका उपयोग नक्सली करते थे। कहीं ना कहीं इसके मारे जाने से नक्सलियों को बड़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पश्चिम बस्तर में बचे कुछ नक्सली भी वो भी खत्म हो जाएंगे। पुलिस की ओर से हमें जानकारी दिया गया। लेकिन जो 18 माओवादी के अलावा हमने ये भी पूछा कि क्या संख्या बढ़ सकती है, तो अधिकारियों का साफ कहना कि पुलिस जब सुरक्षा के जवान जो लगे जवान है वापिस आएंगे तो पूरी तरह के स्पष्ट हो पाएगी तस्वीर। आखिर कितने कैडर के जो माओवादी शिनाख्ती भी होगा, तो जो मारे गए माओवादियों में क्या कितने महिला हैं कितने पुरुष हैं वो भी बताएंगे। जानकारी जरूर निकल कर जी। ठीक है, चलिए, तो आप नज़र बना के रखिए। फिलहाल नक्सलियों पे अंतिम प्रहार चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका रामचंद्रन जी। तो हमारे संवाददाता रामचंद्रन बीजापुर से बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में एक बड़ी सफलता मिली है। खास तौर पर नक्सलियों के इंटेलिजेंट का जो प्रमुख है वो इसमें मारा गया है, जिससे कि लगता है कि नक्सलियों के सूचना तंत्र अब ध्वस्त हुआ है, जिसके बाद आसानी से उन्हें मारा जा सकेगा।